अभी अगर आप इस पोटेंशियोमीटर को लेफ़्ट साइड पे घुमाओगे तो यहाँ पर E5 एरर शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि प्रोसेसर ने इस सिग्नल को डिटेक्ट किया। अभी आप इसको वापसी करिए, पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा आपने राइट साइड पे रोटेट किया, डिटेक्ट कर लिया कि मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है वो सही है, तो ये रीसेट हो गया। पाइप टेम्परेचर सेंसर पे जो लगता है कॉइल वाला, तो यहाँ पे लगा, इसको फुली काउंटर क्लॉकवाइज कर दीजिए तो E6 एरर आ रहा है। तो इसको दोबारा आप एडजस्ट कीजिए, सेंटर पोजीशन में लाइए, तो ये हमारा टेम्परेचर जो है वो शो हो रहा है। इस तरह से आप इस बोर्ड के तमाम फंक्शंस प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि आपके कंट्रोलर, आपकी आईसीज, आपकी रिलेज प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। इसके लिए करना क्या है, मैं पावर रिमूव करता हूँ। दोस्तों, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं कीजिए। ये एक्चुअल इस बोर्ड के प्रोसेसर के साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ आपका मुकम्मल जो लेन देन है इसका, बोर्ड का, टेम्परेचर को सेंस का, सेटिंग का, सारे फंक्शंस आप इस तरीके से बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए 10K का पोटेंशियोमीटर ले लीजिए और 10K का ये है। अगर आपके पास 20K का है तो वो भी बढ़िया है, आप वो भी ले सकते हैं। जो सेंटर वाइपर आर्म है, एक तार उसके साथ और एक पोटेंशियोमीटर की एक साइड वाली तार की, तो दोनों पोटेंशियोमीटर की जो साइड वाली, एक साइड का जो आर्म है उसको कॉमन कर दीजिए। अभी बोर्ड पे देखिए तो किस तरह से है। ये बोर्ड पे ये कॉमन है और इसकी ये कॉमन है, इनको एक साइड पे कॉमन कर दीजिए। जो स्लाइडर आर्म है, सेंटर वाला जिसको आर्म बोलते हैं, उसको आप, जो सिग्नल वाला पॉइंट है, देखिए इस पर दो तरह के कनेक्शन है। एक ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन ग्राउंड के साथ है, और जो सिग्नल वाली लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। तो इन दोनों पोटेंशियोमीटर्स को कनेक्ट कर लीजिए। ये स्लाइडर्स को तकरीबन आप सेंटर पोजीशन में कर दीजिए पोटेंशियोमीटर्स को। ये मैंने सेंटर पोजीशन में कर दिए, पावर कनेक्ट कर दी। और यहाँ पर इस सूरत में हम ये जो सेंसर्स हैं, सेंसर नहीं लगाएंगे। इस सूरत में हम इन दोनों पोटेंशियोमीटर्स का यूज़ करेंगे। ये मैंने पावर अप्लाई की, ये हमारा बोर्ड जो है वो पावर ऑन हो गया है। अभी सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि सेंसर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इसको एक साइड पे रोटेट कर दीजिए। जैसे मैंने एक साइड पे रोटेट किया, E5 एरर आ गया और हमारी जो इंडिकेशन है ये देखिए ब्लिंक कर रही है, और वही ब्लिंक रेट जो है इसका, आप इसको डिकोड करेंगे तो ये आपके सेंसर का एरर आएगा, E5 एरर और साथ ब्लिंक रेट। इसको थोड़ा सा मिड पोजीशन पे, सेंटर पोजीशन पे ले जाइए, तो देखिए एरर चला गया। इसको आप रीसेट करेंगे तो ये बोर्ड रीसेट हो जाएगा। ये हमारे एक सेंसर की यहाँ से लेके माइक्रो कंट्रोलर की उस इनपुट पिन तक कम्युनिकेशन हमारी जो है, जो राब्ता है वो क्लियर हो गया कि जी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी आपको ये शक नहीं रहेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेंसर, हमें इसका आइडिया नहीं होता कि सेंसर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हम डाउट में होते हैं कि ये बोर्ड में प्रॉब्लम है या सेंसर में प्रॉब्लम है। तो उसको आप बड़ी आसानी से इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो पहला काम हो गया। इसी तरह आप ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर, ट्यूब टेम्परेचर सेंसर, पाइप टेम्परेचर सेंसर, जिस जुबान में भी आप कहेंगे तो ये सेंसर है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। बेसिकली तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, एनटीसी होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। तो हम टेम्परेचर के हिसाब से वेरी नहीं करवा रहे, तो हम मैनुअली करवा रहे हैं। तो इस दूसरे पोटेंशियोमीटर को आप लेफ़्ट साइड पे घुमा दीजिए। जैसे ही हमने फुल लेफ़्ट साइड पे किया तो ये E6 एरर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी ये जब वर्क करेगा तो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर प्रॉपरली उसको डिटेक्ट करेगा अगर ये हमारा सेंसर ठीक है। अगर आपका बार बार टेम्परेचर सेंसर का एरर आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको दोबारा से वापस सेट कीजिए। जैसे ही सेट किया, एरर ख़त्म हो गया। अभी आप इसको फिर से रीसेट कर दीजिए। ये मैंने रीसेट किया। अभी हम इसको रिमोट से चेक करते हैं। रिमोट से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पर AC वोल्ट मीटर पे रखते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। एक टाइम डिले के बाद ये रिले ऑन होती है, ये वाली ब्राउन वाली, सॉरी ये वाली, ये कंप्रेसर की है। कंप्रेसर रिले ऑन होगी और ये आउटडोर
कूलिंग फ़ैन की है। तो ये जब ऑन होंगी तो यहाँ से ये वोल्टेज जाएंगे और बाहर आउटडोर कंडक्टर को ऑन करवाएंगे। ये देखिए रिले ऑन हो गई, तो हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया और यहाँ पे कूलिंग फ़ैन को भी वोल्टेज चले गए। तो अभी देखिए हीट कूल पे अभी सिस्टम चूँकि ये ऑटो पे है तो हीट कूल ऑन नहीं हुआ, तो अभी हम मोड चेंज करते हैं। अभी अगर मोड चेंज करेंगे तो कंप्रेसर को ऑन रहना चाहिए, क्योंकि ऑटो मोड जो है वो कूल और ऑटो तकरीबन एक ही होते हैं, वो खुद ब खुद टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा और वो चेंज करेगा। अभी हम क्या करेंगे कि यहीं पे रहते हुए मोड को चेंज करेंगे और इसको हीट मोड में लेके आएंगे, ड्राई और हीट। ये मैंने हीट पे किया तो सबसे पहले कंप्रेसर ऑफ हुआ। कंप्रेसर ऑफ होने के बाद यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज हैं एक डिले टाइम के बाद इस वाल पे आने चाहिए। ये सेंटर वाली रिले जो येलो लाइन है, इसको वोल्टेज मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 4 वे वाल्व है वो चेंज होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर ये रिले ऑन नहीं होती या वोल्टेज आउट नहीं करती तो इससे हमारी ये आईसी और ये रिले ये वेरीफाई हो जाएंगे कि ये वर्क करते हैं नहीं करते। तो यहाँ पे वोल्टेज आउट होने चाहिए। यानी जैसे आप कूल से हीट पे जाएंगे तो ये एक टाइम देगा कंप्रेसर को, कंप्रेसर ऑफ होगा, कंप्रेसर ऑफ होने के बाद उसके बाद एक ख़ास टाइम के बाद ये रिले शिफ्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हमारे इस सिस्टम में दिक्कत है। ये भी हमारा वाल्व चेंज हो चुका। इसके बाद एक ख़ास टाइम के बाद फिर डिले टाइम मिलेगा। उस डिले टाइम के बाद वो डिले टाइम किसने देना है? इस माइक्रो कंट्रोलर ने देना है। अभी जब हम फोर वे वाल्व यानी हीट मोड में शिफ्ट हो चुके हैं, जब हीट मोड में शिफ्ट हो चुके हैं तो उसके एक ख़ास टाइम के बाद, जितना टाइम इसके सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये अपने आप को कंप्रेसर को ऑन करवाएगा। अभी देखिए ये हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज आउट हुए, कंप्रेसर भी ऑन है। जब हीट मोड में होंगे तो ये वोल्टेज आने चाहिए, ये वोल्टेज आने चाहिए और ये वोल्टेज आने चाहिए। अगर ये तीनों वोल्टेज आते हैं, तीनों रिले ऑन होंगी तो हमारा सिस्टम हीट मोड में जाएगा। अभी आप क्या करिए, ये जो पाइप टेम्परेचर सेंसर है इसको वापस करते आइए। ये देखिए जैसे ही हमने पाइप टेम्परेचर डाउन किया तो ये ऑफ हो गया। अभी जैसे ही टेम्परेचर को हम फिर राइट साइड पे बढ़ाएंगे तो इसको फिर से ऑन हो जाना चाहिए। तो ये साइकिल इसका इन टेम्परेचर की इस रजिस्टर वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा और ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाएगा। ऐसे ही आप फ़ैन को वेरीफाई कर सकते हैं। फ़ैन के लिए भी मल्टीमीटर हम कनेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। ऐसा करने से हमारी ये आईसीज़, मेनली हमारी आईसीज़, रिलेज, ये सारा फंक्शन चेक हो जाता है। अब ये देखिए कंप्रेसर ऑन हुआ, लाइट ऑन हुई, हमारे पास ये वोल्टेज आ गए, आउटडोर फ़ैन भी चल गया, हीट कूल वाल्व भी चल गया। अभी मैं यहाँ पर मोड चेंज करूँगा। जैसे ही मैंने मोड चेंज किया, हीट कूल ऑन है लेकिन कंप्रेसर ऑफ हो गया क्योंकि मैंने फ़ैन मोड में ले गया हूँ इसको। तो आउटडोर कूलिंग फ़ैन भी चल ऑफ हो गया, सिर्फ हमारे इस वाल की सप्लाई ऑफ है। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ऑटो मोड में या कूल मोड में ले जाऊंगा तो इस वाल्व को इस ख़ास टाइम के बाद ऑफ हो जाना चाहिए, जो डिले टाइम है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्यूचर में वीडियोस देखना हो तो बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा वाल्व ऑफ हो गया और इसके बाद अभी एक ख़ास टाइम के बाद फिर से कंप्रेसर ऑन होगा। ये हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो गया और कूलिंग मोड में है, और ये देखिए आउटडोर फ़ैन भी चल गया, यानी हमारी दोनों रिलेज ऑन होनी चाहिए इकट्ठे। अभी हम क्या करेंगे कि इसको फ़ैन मोड में शिफ्ट करते हैं। फ़ैन में ऑन चेंज किया तो ये एलईडी ऑन है, डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। तो फ़ैन मोड में ये वोल्टेज हम
यहाँ पर चेक कर लेंगे इस कनेक्टर पर AC वोल्टेज, और यहाँ से आप अभी फ़ैन की स्पीड को वेरी करेंगे। तो अभी चूँकि ये मल्टीमीटर है, यहाँ पे लोड नहीं है, अगर लोड होगा तो फिर ये हमारा ये फेज़ रेक्टिफायर जो लगा हुआ है ये हमें वोल्टेज देगा, और वो वोल्टेज फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करवाएंगे। ये फ़ैन की स्पीड कंट्रोल हो रही है इस ऑप्टो कपलर से, और ऑप्टो कपलर को ड्राइव आ रही है इस ULS 2003 से, और उसको ड्राइव दे रहा है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का ही सारा काम है, वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो यहीं से ले रहा होता है। अगर हम जितना डाटा हमने लास्ट टाइम स्टोर किया था, अगर वो ये वापसी रिस्टोर नहीं करता तो उस वक्त हमारे इस IC में प्रॉब्लम होगी कि ये IC स्टोर नहीं करती, तो ये आपस में इनका एक दूसरे से डाटे का लेन देन नहीं हो रहा। तो उस वक्त हम इस सीरियल EEPROM को चेक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।